गुड मॉर्निंग क्लास 10th। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपका दोस्त अजय एक नया टॉपिक लेकर। आज बेटा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो हमने प्रीवियस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पर 2 टाइम्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप वर्ड आया था। तो वो वर्ड कहाँ कहाँ पर आया था ध्यान समझना। एक बार वर्ड आया था कि बेटा एक फॉर्मूला था, जब हम ग्लास में कोई कॉइन बेटा डाल देते हैं या किसी वाटर फिल्ड बकेट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट में जब कॉइन डाल देते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो बेटा होता है एक्चुअली बॉटम पे, बट हमें जो दिखाई देता है वो एक्चुअली अपने पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। तो यहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला बना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एक ये फॉर्मूला यहाँ पर बना था। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से हमने डिनोट किया था, रियल डेप्थ को हम कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, एपरेंट डेप्थ को स्मॉल एच से। तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। तो यहाँ पर रियल डेप्थ इक्वल्स टू कैपिटल एच वेयर एंड एपरेंट डेप्थ हमारा स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद एक हमारा जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तब बेटा वहाँ पर आया था एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पर साइन आई आपको मालूम था, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन आर आपको मालूम था बेटा, बताया गया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे 2 जगह हम लोगों ने प्रीवियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डीपली हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, वो क्या क्या डिसाइड करता है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। जब हम क्या कहते हैं, इसकी डिफिनेशन बन जाती है अ रे ऑफ लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन। जब रे ऑफ लाइट अपना डायरेक्शन क्या करती चेंज, व्हेन इट enters from one medium to another medium। मतलब क्या है, जब रे ऑफ लाइट चेंज होती है, अपने डायरेक्शंस को करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। बेटा एक्चुअली देख लेते हैं होता कैसे है। आप बेटा देखते हैं, बेटा हमने क्या किया, एक इंटरफेस लाइन बना दी जो बेटा किसी 2 मीडियम को डिवाइड करते हैं। हम इस मीडियम को बोल देते हैं एयर, ये मीडियम हमारा है वाटर। मतलब एयर इंटर कर रही वाटर, ये मीडियम आपका अलग है, ये मीडियम आपका अलग है, ये वाटर मीडियम है। जब एक मीडियम से दूसरे में इंटर करती है तो बेटा आपकी इंसिडेंट रे फॉल डाउन होते हैं बेटा सरफेस ऑफ वाटर। एक पॉइंट जिस पॉइंट पर सरफेस में फॉल डाउन होगी तो उसी पॉइंट बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल रे की। बेटा नॉर्मल रे आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह। बेटा नॉर्मल रे और इंसिडेंट एंगल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आई बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब बेटा मीडियम हमारा चेंज हुआ है, आपका जो एयर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो लेस होंगे, किससे, वाटर से। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि आपका सॉइल लिक्विड गैस में कि बेटा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स सब में अलग अलग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब पार्टिकल्स का अलग अलग होता है। एयर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल लेस होता है या फिर निकलेबल होता ही नहीं है। बट वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स हाई होता है, कंपेयर टू गैस। तो बेटा जब हमारी
रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगी। जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल लेस होते हैं वो रेयरर मीडियम होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई होते हैं वो डेंसर मीडियम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। बेटा जब रेयर से डेंसर में आएगी तो अपने पाथ को टुवर्ड्स टू नॉर्मल रे की तरफ क्या कर देगी, बेंड कर देगी, टुवर्ड्स नॉर्मल रे, टुवर्ड्स नॉर्मल रे की तरफ बेंड कर देगी। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बने वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स है रेयर है डेंसर मीडियम, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। रेयर और डेंसर मीडियम होते क्या हैं। यहाँ पर हम रेयर एंड डेंसर मीडियम की बात करते हैं बेटा। तो चलो रेयर एंड मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। बेटा रेयर एंड मीडियम क्या होता है, रेयर एंड मीडियम, रेयर एंड मीडियम क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। अ मीडियम in which the speed of light is more known as ऑप्टिकली। यहाँ पर ऑप्टिकली मतलब होता है जो बेटा ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। लाइक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसमें कैसे आएंगे ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझते हैं। एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। मीन्स कहने का मतलब है रेयर मीडियम वो कहलाता है जब हम कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करते हैं आपका, जैसे हम एयर से कंपेयर ग्लास एंड वाटर, तो एयर का जो ऑप्टिकली जो मीडियम होगा वो रेयरर होगा और ग्लास एंड वाटर का जो मीडियम होगा वो डेंसर होगा कंपेयर टू एयर। तो कंपेरिजन की पता चलता है कि जो कंपेरिजन जब करते हैं तो बेटा कि कौन सा उसमें रेयर है, जिसमें डेंसिटी कम होगी वो आपका रेयर होगा, और कंपेयर टू जो दूसरा होगा उसमें जैसे डेंसिटी होगी सबसे वो डेंसर मीडियम होगा। तो इस तरह बात करते हैं। इस तरह डेंसर मीडियम की डिफिनीशन बन जाती है। अ मीडियम इज विच द स्पीड ऑफ लाइट मोर, ये आपके रेयर और अब डेंसर बेटा कुछ नहीं बेटा, इसी सेम डिफिनीशन यही है, बस जहाँ पर मोर है वहाँ पर लेस हो जाता है। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ light is less is known as optically denser medium, optically denser medium। ये हमारी डेंसर मीडियम की होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी, क्योंकि ग्लास आपका सॉलिड फॉर्म में वो आपका लिक्विड है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वो दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो बेटा इस तरह से डेंसर है पता चलता है। बेटा ये हमारे रेयर एंड डेंसर मीडियम, यहाँ से रेयर एंड डेंसर मीडियम सम पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट्स देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर काम आएंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट बात बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हेन लाइट रे enters rarer to denser medium। मतलब जब लाइट रे इंटर करेगी रेयर टू डेंसर मीडियम तब क्या होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टेड रे bends towards
नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल रे। मतलब जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे है टुवर्ड्स नॉर्मल रे की ओर क्या होगी, बेंड होगी। अब बेटा इसी का नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन लाइट रे enters denser to rarer medium। अब बेटा लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में निकले या आए, तब क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बेटा बेंड्स अवे टू नॉर्मल रे, नॉर्मल रे से दूर जाती है जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है क्लास। हम ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेटा हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं, कैसे होगा। पहला पॉइंट तो व्हेन लाइट रे इंटर रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम इंटर करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्टेड रे बेंड टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे। ध्यान से यहाँ पर हमारा मीडियम है रेयरर, यहाँ पर कैसा है डेंसर। अब रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर जा रही है। तो बेटा पहली फॉल डाउन होगी कैसे, इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फॉल डाउन उसी से बेटा एक नॉर्मल रे। अब बेटा रेयर टू डेंसर जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड टू नॉर्मल रे, नॉर्मल रे की ओर। ये देखो बेंड हो गई। बट एक्चुअली इस रे को कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ में, रियल पाथ आपका ये, बट कैसे बेंड हो गई, टूवर्ड टू नॉर्मल रे। कैसे, टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे। अब यहीं पे सेकंड कंडीशंस क्या थी हमारे, व्हेन लाइट रे इंटर डेंसर टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे इमर्जन रे बेंड्स अवे टू नॉर्मल रे, अवे टू नॉर्मल रे। तो बेटा उसको ध्यान से देख लेते हैं। बेंड्स में यूज करके मूव कर सकते हैं, मूव अवे टू नॉर्मल रे। अब बेटा ये हमारा था डेंसर मीडियम, ये हमारा है रेयरर मीडियम। अब बेटा यहाँ से ध्यान से देखते हैं, इंसिडेंट रे आई, फॉल डाउन हुई, एक पॉइंट पे फॉल हुई, यहाँ से बेटा नॉर्मल रे। अब बेटा ये क्या हो कि डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर पे जा रही है। तो ये बेटा ऐसे मुड़ जाएगी कुछ इस तरह, जो एक्चुअल रे थी इस तरह निकल जाएगी। ये ध्यान रखना, डेंसर टू रेयरर जाती अवे तो नॉर्मल रे जाता है, एंड रेयरर टू डेंसर आता है तो टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे जाता है। ये आपका पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, समझ में आएगा। अब बेटा आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं बेटा, जब लाइट इंटर करती है 1 मिनट टू अनदर मीडियम और लाइट अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, इससे बेटा हम कहते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अकॉर्डिंग सिचुएशन दो टाइप्स के होते हैं। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव टू टाइप्स के होते हैं हमारे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दो टाइप के होते हैं। तो जब हमारे दो टाइप के होते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम पहले डिस्कस करते हैं सबसे पहले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा इसको कहते हैं क्या, डिफिनेशंस क्या होती है इसकी, व्हेन लाइट रे इंटर या ट्रेवल कहीं कहीं यूज होता है, इंटर और ट्रेवल फ्रॉम एयर और वैक्यूम, एयर ऑफ वैक्यूम टू another medium। another medium में कोई भी हो सकता है, ग्लास,
वाटर, डायमंड, केरोसिन, ETC, कोई भी अनदर मीडियम हो सकता है, बट इसका वन मीडियम इज एयर एंड वैक्यूम होना चाहिए। वन मीडियम इसका एयर और वैक्यूम होना चाहिए। इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन होती है कि वन मीडियम ऑलवेज एयर और वैक्यूम, ऑलवेज एयर और वैक्यूम होना चाहिए, तभी वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। एक मीडियम आपका इसका एयर एंड वैक्यूम है, तभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरह बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या जोड़ देना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आता है स्पीड ऑफ लाइट, एक ये भी फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी हो सकता है वो मीडियम आपका मीडियम। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, बेटा उसको डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी से। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की बात करें तो उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बन जाता है फॉर्मूला n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट के बेटा क्या होगा बेटा, जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की, चाहे एयर हो या मीडियम, दोनों की सेम होती है। तो बेटा ध्यान से देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा स्पीड ऑफ लाइट की भी होगी मीटर पर सेकेंड, इसकी भी होगी मीटर पर सेकेंड, कट जाएंगी तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नो एसआई यूनिट नहीं होती। ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नो एसआई यूनिट नहीं होती है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी ये दिए हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जैसे इसको लिख दिया जाएगा Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, यही बोल दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका वाटर, तो लिख दिया जाएगा Nw। जब इस तरह लिखा जाए Nw, जैसे लिख दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड Nd लिख दिया जाएगा Nd, इस तरह डिनोट किया जाएगा बेटा। अब इस तरह से जब भी आ जाए तो समझ लेना आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया गया है, Ng और Nd। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब बेटा यहीं पे ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो जैसे आपकी जितनी आपकी एनसीईआरटी में जो टेबल बनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सबके दिए, वो जितने भी हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जितने भी आपके दिए गए हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दिए गए हैं सारे, क्योंकि जितने भी स्तर निकाले जाते हैं एब्सोल्यूट निकाले, एयर के थ्रू निकाले। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड Nd, ये हमारा एयर के एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग आता है। तो हम एब्सोल्यूट का एक एग्जांपल है, ब्रे डायग्राम बना के देखते हैं बेटा। हमने बेटा एक मीडियम ले लिया बेटा, एयर और ग्लास। तो हमारा एयर है जो एब्सोल्यूट का, तो बेटा ये तो यूनिवर्सल मीडियम होता है, और एक मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, मैंने पहले भी बताया। तो बेटा एयर से लाइट रे बेटा इंसिडेंट रे फॉल डाउन होगी सरफेस ऑफ ग्लास के सरफेस पे फॉल डाउन। बेटा जिस प्लेस में बेटा सरफेस में फॉल डाउन होगी इंसिडेंट रे, उसी बेटा सरफेस से आपका एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रे ड्रा करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगी किससे, सरफेस से 90 डिग्री पे। बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बेटा ग्लास है। तो बेटा यहाँ पर जो एयर है वो रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर। ये कैसा है? डेंसर मीडियम है। बेटा जब रेयरर से डेंसर आती है तो हमने क्या बताया था कि बेंड टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे, तो नॉर्मल रे की टूवर्ड्स क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है।
ये। और बेटा जो एक्चुअली ये इसका जो एक्चुअल लाइन जाएगी, ट्रू लाइन, रियल पाथ होगा कुछ इस तरह होगा, बट ये बेंड इस तरह हो जाती है। तो एयर टू ग्लास आपकी कुछ इस तरह आपकी रेज एंटर करती है एयर टू ग्लास में। अब बेटा हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जब हम करेंगे बेटा यहाँ पर, तो सिंपल से समझते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले आपका व्हेन लाइट travels from one medium to another medium। बट यहाँ पर हमने एयर मीडियम में कहीं भी बात नहीं की, यहाँ दो मीडियम की बात की। लाइक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं वाटर, ये दूसरा मीडियम हो गया हमारा ग्लास। जो डेंसिटी है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा लेस देन है डेंसिटी ऑफ ग्लास, लेस देन है, तो बेटा तो ये हमारा रेयरर मीडियम हो जाएगा, ये हमारा कौन सा मीडियम जाएगा, डेंसर मीडियम। अब बेटा लाइट बेटा फॉल डाउन होगी सरफेस ऑफ, जब सरफेस में फॉल डाउन होगी तो बेटा सिंपल सी बात है नॉर्मल ऐसे होगी, ठीक है बेटा, टूवर्ड्स टू नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में आए तो किधर जाएगी, टूवर्ड्स टू नॉर्मल रे की तरफ जाएगी कुछ इस तरह। और जो एक्चुअल लाइट है वो कुछ इस तरह कर जाएगी। तो ये इस तरह होता है आपका रिलेटिव डेंस। तो ये आपका यहाँ पे दो मीडियम की ली जाती है, वो आपका कोई भी हो सकता है, वाटर एंड ग्लास, केरोसिन एंड ग्लास, या फिर डायमंड एंड डिफरेंट, मतलब एयर मीडियम नहीं होगा, बाकी कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ आप यहाँ से बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह होता है, जैसे हम ले लें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। हम बेटा यहाँ लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इक्वल्स टू v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू v2। तो हमारा हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आता कैसे है बेटा, आपका जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह आता है, जैसे आपका कभी कभी पूछ लिया, रिलेटिव में खासकर होता है, एब्सोल्यूट में सीधे पूछ लिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डैम इंडेक्स, वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बट यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कुछ इस तरह पूछेगा, जैसे आपका आ गया, हम लोग बना लेते हैं एक डायग्राम, उसके बाद समझते हैं। ये मीडियम हमारा फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ है, डेंसिटी ऑफ मीडियम फ्रेम लेस देन डेंसिटी ऑफ मीडियम सेकेंड। ये आपकी रे कुछ इस तरह मूव करेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव में है किस तरह देखा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड बेटा, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, विद मीडियम फर्स्ट। अब बेटा यहाँ पे बोला है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड को बताओ विद रिस्पेक्ट टू वन, किसके रिस्पेक्ट, वन। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे n to 1,
n2 1, मतलब हमें 2 का फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो बेटा यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखो, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है। इसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो मीडियम 2 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है। बट लाइट कहाँ से आ रही, रिस्पेक्ट टू 1, 1 से लाइट कहाँ आ रही, सेकेंड में। तो हमें किसका फाइंड करना है, सेकेंड का। तो यहाँ पर आएगा n2 1। तो यहाँ पर जो बनेगा फॉर्मूला, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है जो सबसे ऊपर रहेगा वो मीडियम फर्स्ट करा। जो रिस्पेक्ट टू के बाद जो वैल्यू होगी, 1 मीडियम, सेकेंड मीडियम, जो भी मीडियम यहाँ पर होगा वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम की सबसे ऊपर होगी। फिर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड, मीडियम सेकेंड, मतलब 2 1, मतलब जो लास्ट में होगा वो उसकी स्पीड ऊपर होगी, जो पहले होगा उसकी स्पीड नीचे होगा। यही कभी कभी उल्टा दे देता है, कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड में कौन है, रिस्पेक्ट टू की बात कौन है, मीडियम सेकेंड। तो बेटा ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम लास्ट में था तो 2 1 था, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 2, पहले मीडियम फर्स्ट फिर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, यहाँ पर बेटा 2 1 लास्ट में था तो ऊपर था, यहाँ पर 2 लास्ट में है तो सबसे ऊपर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, आपके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। ये रिलेटिव का यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे कभी कभी कुछ इस तरह दे देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, किसके रिस्पेक्ट, वाटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n g w। तो w वाला क्या होगा, पहले होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कुछ इस तरह बन जाएगा, कुछ इस तरह बन जाता है। ये होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही आपका सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, रिफ्रैक्टिव टू। तो इस सिंपल से इसको और कुछ दिमाग मत लगाओ। रिस्पेक्ट टू वाटर, जो रिस्पेक्ट टू के बाद हो उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर होगी, मतलब न्यूमरेटर में होगी। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका पूछा गया है उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे होगी। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह इसका निकलता है। समझ में आ गया। ये आपका था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।